तमाम आवाम से, उस पार की आवाम से, बिलखुसूस पूंछ की आवाम से, मेंढर की आवाम से, राजौरी की आवाम से, जम्मू की आवाम से हम अपील करते हैं। पीओजेके के सबसे बड़े प्रदर्शनकारी नेता सरदार अमान खान ने सीधे तौर पर भारत की जनता और भारत की सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि मीर साहब इंडियन बड़े सपोर्ट कर रहे हैं उनको, इंडिया इस वक्त बहुत सपोर्ट दे रहा है उनको। भाई उनके भाई है ना वो पैसा फंड वहीं से आ रहा है सारा कुछ। चीमा साहब मिलकर रिपोर्टें मिल गई कि उनको मिडिल ईस्ट और यूरोप और सारे जो है वो इधर से सपोर्ट आ रही सारी, भारत से सारी। आपको नहीं लगता कि भारत में किसी बड़ी तब्दीली, सरकार में तब्दीली के बगैर इनके लिए आसान नहीं है अपनी पॉलिसी पे किसी भी तरह का यू टर्न लेना, चाहे वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का मामला, अमेरिका के साथ या चाइना के साथ? नहीं, वो देखिए कल हमने डिस्कस दिखाई है कि कमाल की डिप्लोमेसी है। हम तो कभी ऐसी डिप्लोमेसी इनके साथ एसोसिएट नहीं करते थे। हम तो सोचते थे बस मार धाड़ और ये वो करते हैं। कैसी? तो दोस्तों फाइनली पीओके से भारत के लिए मदद की गुहार आई है और पीओके के जो प्रदर्शन करने वाले बड़े नेता हैं जिनका नाम सरदार है, उनकी तरफ से भारत के जम्मू कश्मीर के लोगों से और भारत से रिक्वेस्ट करी गई है कि पाकिस्तान ने हमारा खाना पानी बंद कर दिया है तो जम्मू कश्मीर और भारत के लोग हमारी मदद करें और हमें खाने पीने के लिए भेजें ताकि पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रोटेस्ट लंबा चल सके, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी उनका सुन लो। और मीर साहब इंडियन बड़े सपोर्ट कर रहे हैं उनको, इंडिया इस वक्त बहुत सपोर्ट दे रहा है उनको। भाई उनके भाई है ना वो पैसा फंड वहीं से आ रहा है सारा कुछ। चीमा साहब मिलकर रिपोर्टें मिल गई कि उनको मिडिल ईस्ट और यूरोप और सारे जो है वो इधर से सपोर्ट आ रही सारी, भारत से सारी। चीमा साहब सबसे पहले आज खबर जो मेरे लिए तशवीशनाक ये थी, वो ये तो बाद में पता चला गिरफ्तार, सुना था वो भारत जा चुके, वो मकबूजा कश्मीर चले गए। ये पहले खबर ये हुई थी। सोचें, गौर से सोचें, ये पाकिस्तान को फैटफ ले जाने वाले हमारे अंदर घुस के क्या क्या वारदातें डाल रहे हैं। मतलब ये क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान को चाहिए कि ये पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन ये पेश करें और वॉशिंगटन डीसी में मीडिया कैंपेन चलाई जाए इस चीज की कि ये भारत हमारे अंदर घुस के किस तरह दहशतगर्दी कर रहे हैं। इसकी जरूरत है। पाकिस्तान के जहां जहां एम्बेसडर हैं, इनको चाहिए कि उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाए कि कश्मीर में किस तरह ये हमारे खिलाफ जो चीजें कर, बीएलए को सपोर्ट किस तरह कर रहे हैं, टीटीपीओ को सपोर्ट किस तरह कर रहे हैं, ये जो कबूतर भेजेंगे किधर से आए, ये जो ड्रोन आए, ये हर एम्बेसडर की ड्यूटी होनी चाहिए यार, लोगों को बताया जाए। नहीं पता तो मेरे को क्लासा ले लो, मैं दे सकना क्लासा, दस सकना की करना। आई एम इन वॉशिंगटन डीसी। अच्छा, उस पर चीमा साहब कहते हैं जी मीर साहब मकबूजा कश्मीर चले गए। चीमा साहब मेरी बात करो, देखिए गलतियां क्या है पाकिस्तान की। आपने पिछली दफा ये बैठे, ये की कर रहे थे, ये कर क्या रहे हैं, ये एक्शन कमेटी वाले क्या कर रहे हैं? मेरी दूसरी रिक्वेस्ट है, प्रपोजल है दूसरी। चीमा साहब एक प्रपोजल मैं कहना, ये सारे हमारे ये करप्ट जो पेरेंट्स के बच्चे हमारा है, इनको भेज दें अफगानिस्तान, इनका भी हाल बताने लगा। ये हमारे कश्मीरी भाईजान पिछली दफा ये एक्शन कमेटी वाले बैठे थे, तो इनके बैठने की वजह से बिजली का यूनिट 3 रुपए कर दिया, उसके बावजूद पैसे नहीं देते। 80% आजाद कश्मीर की बिजली चोरी हो रही है। 80%, ये 3 रुपए भी बिजली नहीं देते। आगे सुने, आप पंजाब इनको आटा सब्सिडाइज करके देता, वो कहते हैं खाने वाले नहीं। 3 चीजें मैं रिकमेंड करूंगा, 3 चीजें। एक तो इनकी बिजली बंद कर दें, खुदा रहा, इनको को जी अपनी बिजली तुसी आप बना लो, ठीक। चीमा साहब आटा बंद कर दें, इनको को केक खाया करें। हमारा आटा जो है वो खाने वाला नहीं, आप केक खाया करें। तीसरी चीज ये करें, खुदारा इधर वाले पठानों को दे दें, ये हमारा बच्चे, इनको उधर कश्मीर में भेज दें। दूसरी कश्मीर के इधर डिपोर्ट करो पाकिस्तान इंडिया वाले पास, इनको को जाओ जय श्री राम उधर करो, जो मर्जी करो, साड़ी जांच। आधे उधर भेजें अफगानिस्तान, आधे इधर डिपोर्ट करें, और जिन्होंने रहना है उनको सजाएं दें पहले जो ये हरकतें करते हैं, उसके बाद छोड़ें। ये चीमा साहब, ये इस तरह गवर्नमेंटें कंट्री इस तरह नहीं चलते। आपको नहीं लगता कि भारत में किसी बड़ी तब्दीली, सरकार में तब्दीली के बगैर इनके लिए आसान नहीं है अपनी पॉलिसी पे किसी भी तरह का यू टर्न लेना, चाहे वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का मामला, अमेरिका के साथ या चाइना के साथ? नहीं, वो देखिए कल हमने डिस्कस किया था ना, ये जो सारा कुछ हो रहा है ट्रैक 2 वाला। ओके, आप कह रहे हैं कि स्लोली, तो ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव ना आए, तो सिविल सोसाइटी से कोई इनिशिएटिव आए। अच्छा। और हम इसको
पाकिस्तान का फ्रंट को ठंडा करें। मगर इन्होंने तो वादा किया हुआ है कि हम तो रिवेंज लेंगे जी, ठीक है ना, हम तो इंतकाम। ऑपरेशन सिंदूर पॉज पे है और अभी उनके नए आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ वो भी विजय के नारे के साथ आए हैं और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे उनका। एग्जैक्टली मगर आई थिंक बॉटम लाइन ये है कि उनको हदायत अमेरिका की तरफ से यही है कि पाकिस्तान की तरफ मत देखो, प्रॉब्लम आपका चाइना है और अमेरिका का भी इंटरेस्ट चाइना में है, उसको रोकना, नॉट पाकिस्तान। और अमेरिका तो इस वक्त फुल फ्लैश पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और इंडिया को भी इस बात का एहसास है। अभी आप अफगानिस्तान की अगर बात करें तो जी, अफगानिस्तान की मकबसे में वो कहाँ है? हाँ, अफगानिस्तान में अमेरिका ने पाक कह दिया कि अफगानिस्तान, ये मतलब ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया मगर कह दिया है कि अफगानिस्तान से टेररिज्म एक्सपोर्ट हो रही है टू पाकिस्तान और हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। विच मीन्स कि जब ये हमारी बमबारी होती है वहाँ तो तालिबान शोर डालते हैं जी, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कोई गल नहीं, कैरी ऑन। तो पाकिस्तान के, अब अमेरिका के पाकिस्तान के अंदर स्टेक्स बन गए हैं अब। एक तो डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल स्टेक्स बन गए जिसकी बातें हमने पहले की हैं और अब उन्होंने ये भी कह दिया कि जी ठीक है, आप अगर अफगानिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म तो पे जाओ, अटैक करो उनको। सो आई थिंक वीव गॉट अ ग्रीन लाइट जी। तो इसलिए अब इंडिया को तकलीफ है क्योंकि इंडिया का ख्याल था कि शायद वो इसको इशू बना ले कि देखे पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर अटैक्स कर रहा है, मगर वो नहीं बना। अमेरिका आपके पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया इस वक्त। आगे जाके क्या होता है आई कांट से, बट इस वक्त पाकिस्तान इज ऑन अ स्ट्रॉन्ग विकेट। तो ये सिटी साहब अफगानिस्तान को समझ नहीं आ रही, जैसे इंडिया को समझ नहीं आ रही, अफगानिस्तान को समझ नहीं आ रही कि इसको किसके साथ खड़े होना चाहिए? यार मेरी बात सुनो, हाँ अफगानिस्तान के अंदर मुल्ले आ गए हैं जी, ठीक है, ये मुल्ले वो हैं जिनको सिर्फ लड़ाई जंग करनी आती, इनको रियासत नहीं चलानी आती, ओके। और इनको बहुत समझाया लोगों ने कि तुम अब पावर में आ गए हो, अब अफगानिस्तान को एक मुल्क बनाओ, स्टेट बनाओ, उनको नहीं बनानी आती। दे आर नॉट लिटरेट और वो तो बस एक दे लिव्ड बाय द गन ऑल देयर लाइफ, वो तो सिर्फ लड़ना जानते हैं और उनको कुछ पता नहीं है। हाँ, तो इसलिए मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आजकल अमेरिका जो है वो अहमद शाह मसूद जी, शिमाली इत्तेहाद उनको बहुत घास डाल रहा है। और अभी जो डेलीगेशन आई है जी, शहीद लीडर के जनाजे पे हमने देखा, हाँ 2 डेलीगेशंस आई हैं, अहमद शाह मसूद साहब की अलग आई थी। रिवर है उसके अंदर पानी और कम हो रहा है, इंडिया ने मजीद डैम बनाना शुरू कर दिए। इंडिया तो हम लोग से बहुत आगे जी रहा है, अभी इंडिया को आप छोड़ दो, इंडिया तो जी रहा है, अभी हम लोग बहुत पीछे चले गए। जो यहाँ पे 100 साल पीछे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। जी बिल्कुल यही है। इंडिया की बात नहीं करो क्योंकि देखो इंडिया में अगर यहाँ पे जो आम बंदे बाइकें चला रहे हैं, यहाँ पे आम बाइकें कितने पे मिल रही है, 1,35,000। 1-2 का देख लो वो 2 लाख 3 लाख 3.5 लाख पे जा रही है। और वही आप देखो यहाँ पर मतलब वहाँ पर सुपर बाइक 2-2 2.5 लाख रुपए मिल रही है। वहाँ पर हेवी बाइक है, हेवी बाइक है। यहाँ पे हेवी बाइक का पूछो 10 लाख 15 लाख 20 लाख। और वहाँ पर अल्टो कार जो भी गाड़ियाँ देख लो 10 लाख 12 लाख 10 लाख भी नहीं 5-5 1.5 लाख हमें गाड़ियाँ मिल रही है वहाँ पर। और यहाँ पे अल्टो 35-40 लाख रुपए। समझो यहाँ पे जो आवार है ना उसके पास गाड़ियाँ हैं। आप लोग जरूर कमेंट के अंदर बताएं कि इंडिया में हेवी बाइक कितने की मिलती है और कितने सीसी कितने की है, और कारों के हवाले से जरूर बताएं वहाँ पे कारें कितने की मिलती है, आल्टो स्पेशली और करोला। लोड शेडिंग के हवाले से क्या कहेंगे, यहाँ पे लोग 100 साल पिछली जिंदगी गुजार रहे हैं, अभी किस तरह लोग ग्रो करें। तो दोस्तों पाकिस्तान के पत्रकारों का दोहरा रवैया आपने देखा। पाकिस्तान का ये जो टार साहब है वो ये बोलता है कि भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं है, भारत में मुसलमानों पर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है क्योंकि वहां पर हिंदुत्व की राजनीति होती है। तो भैया पाकिस्तान तो पूरी तरीका से इस्लामिक कंट्री है। अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों को क्यों तुम भूखा प्यासा मार रहे हो? वो तुम्हारे खिलाफ कोई आतंकवादी वाला एक्ट तो कर नहीं रहे, अपना हक मांग रहे हैं। उन्होंने मांगा क्या है? सस्ती बिजली, सस्ता पानी और सस्ती खाने पीने की रोटी। वो ही वो मांग रहे हैं जिसके बदले मुनीर उन्हें गोलियां खिला रहा है। और अब पीओके ने खुल के भारत से मांग कर दी है कि भारत हमारी मदद करे, हमारे लिए खाने पीने की चीजें भेजा जाए क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी हमारा जनसंहार करने पर उतर आई है। और यदि ऐसा होता है तो बहुत जल्द ही पीओके भारत में मर्ज हो सकता है क्योंकि बांग्लादेश जब समय टूटा था उस समय भी इसी प्रकार की आवाज
जहाजें भारत से मदद के लिए आई हुई थी और तब जाकर 1971 में बांग्लादेश टूटकर अलग हो गया था। यहाँ पर भारत को इस बहुत बड़ी अवसर का लाभ उठाते हुए पीओके के लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए, क्योंकि पीओके अब खुल के आसिम मुनीर के खिलाफ हो चुका है और जो मदद मांगी गई है वो भारत को फौरन रवाना करनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल पीओके को हमें लेना ही पड़ेगा और इससे अच्छा अवसर भारत को मिलने वाला नहीं।